करने के लिए ऐसे ग्राफ निकालना होगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स लिखा है मैंने, वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 लेना है, या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 ले सकते हो आप। अगर पॉइंट्स प्लॉट किए, आप निकालते वक्त 5 लेके ले लो, ऐसे मत ले लो। उन्होंने स्किप किया है ना डायरेक्टली, तो ये सिंबल आता है जनरली। अगर 0 टू डायरेक्ट 20 लिखा तो उन्होंने ये सिंबल लिखाया। तो 10 अगर है तो 10 अगर दिया है तो x की वैल्यू अगर 10 है तो y यहाँ पे 32 दिया है। जैसे हम लोग 10th स्टैंडर्ड में ग्राफ निकालने के लिए प्रोसीजर यूज करते थे, वही प्रोसीजर यहाँ पे यूज करना है। x की वैल्यू 10 है तो आपको y एक्सिस पे 32 जहाँ आएगा वहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट करना है। 10 के 10 32 ये पॉइंट हुआ। उसके बाद 20 20 ऐसे पॉइंट है नेक्स्ट। तो 20 यहाँ है x एक्सिस वाला, y एक्सिस पे 20 कहाँ है, वहाँ स्ट्रेट लाइन पे आपको एक दूसरा पॉइंट देना है। नेक्स्ट पॉइंट इज 30 24, 30 एंड 24 कम्स हियर, तो यहाँ पे उन्होंने पॉइंट प्लॉट किया है। तो ये पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद सभी पॉइंट्स ऐसे ही हम लोगों को प्लॉट करने। तो प्लॉट करने के बाद आपको पॉइंट स्कैटर जो हुए हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग पोजीशन में, राइजिंग पोजीशन। तो इसीलिए हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, सिंस ऑल द पॉइंट्स बैंड राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देयरफॉर देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ में आया पॉइंट्स कैसे प्लॉट करना है? यस और नॉट? पहले पॉइंट्स प्लॉट करना है। यहाँ पे उन्होंने 20 दिखाया है, जो मैंने पीडीएफ आपको शेयर किया है उसमें। आपको क्या करना है, आप यहाँ पे 5 ले लो, 5 10 15 ऐसे ले लो। तो 10 के बाद 10 32 दिया है, जहाँ पॉइंट आएगा वहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर दो, उसको एक पॉइंट को ऐसे सर्कल कर दो। आपको जो स्केल चाहिए वो स्केल आप ले सकते हो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में, for the following data of marks of 7 students in physics and mathematics, draw scatter diagram and state the type of correlation. अगेन यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं, x मतलब फिजिक्स के मार्क्स है, y मैथ्स के मार्क्स है। तो आपको स्कैटर डायग्राम x और y का रिलेशन ही स्कैटर डायग्राम में हम लोग दिखाते हैं। तो हम लोगों को जो स्केल लेना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट्स कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहे हैं। देखो x के बताओ, x वेरीज फ्रॉम, ये फर्स्ट रो में वैल्यूज जो है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है फर्स्ट रो में? 2। सबसे छोटी वैल्यू 2, और सबसे बड़ी कौन सी है वैल्यू? 9। सबसे बड़ी 9 है। x एक्सिस पे हम लोग स्केल लेंगे 1 to 9। y एक्सिस देखो कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है। सबसे छोटी वैल्यू 1 है एंड सबसे बड़ी वैल्यू 8। तो 1 से 8 तक वो वेरी होगा। या फिर स्केल लेते वक्त आप आपकी मर्जी से 2 से लेके फिर 10 तक स्केल जो लेंगे हम लोग, स्केल हमारे ऊपर डिपेंड है, सिर्फ लिखते वक्त यहाँ पे मेंशन करना है। 1 सेंटीमीटर 1 लिया है या 2 सेंटीमीटर 2 मार्क्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया। तो यहाँ पे अगर फिजिक्स x में 8 है तो वहाँ पे 6 के जगह पे हम लोगों को पॉइंट प्लॉट करना है। 8 एंड 6 ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जो है 6 5 2 1, 6 अगर x की वैल्यू है, 5 लेना है y एक्सिस पे और वहाँ पे पॉइंट प्लॉट करना है। 2 अगर है x एक्सिस पे, 1 लेना है आपको y एक्सिस पे, वहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर देना है। एंड देन वी हैव टू इंटरप्रेट। सब पॉइंट्स प्लॉट कर देने के बाद आपको सिर्फ चेक करना है कि बैंड जो आपको मिला है वो राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है या फॉलिंग डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। तो ये जो पॉइंट्स है ये सब ऊपर ही जा रहे हैं ऐसे। तो ये राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, तो इसीलिए वी गेट द पॉइंट्स राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देयरफॉर दिस इंडिकेट्स दैट द गिवन डेटा इज ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। Now लास्ट जो एग्जाम्पल है, ड्रॉ स्कैटर डायग्राम फॉर द गिवन डेटा। एंड आपको चेक करना है, यहाँ पे पॉइंट में डेसिमल में सेकेंड रो में वैल्यूज है। तो डेसिमल में अगर है तो एक तो आप डेसिमल में यहाँ पे y एक्सिस ले लो, या फिर 1 2 3 4 लेके 1.8 1 पॉइंट ऐसे आप ले सकते हो। तो 40 से लेके 80 तक वैल्यूज है। तो x एक्सिस लेते वक्त 40 से 80 तक लिया।
और यहाँ पे अगर हम लोगों ने देखा ये कहाँ भी स्कैटर हो रहे, ये जो पॉइंट्स है राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम लोग नहीं बोल सकते, या फॉलिंग डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये कंप्लीट बैंड जो है ये ऐसे राइज हो रहा है, जो स्लिपिंग लाइन के जैसे है, मतलब स्कैटर हुए पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स स्कैटर हुए इधर उधर, उसमें हम लोग नहीं बता सकते लेफ्ट टू राइट अगर है इंक्रीजिंग या राइजिंग, तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्कैटर्ड है, इसीलिए वहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, इन दिस नेक्स्ट, अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे अभी, ये पहले 3 एग्जाम्पल्स हुए, मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगी, ये आपको ड्रॉ करके रख देना है आपके साथ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल। These all 3 examples are depending on scatter diagram. Next example अगर आपने रीड किया, find correlation coefficient between x and y, तो ये अलग है, यहाँ पे स्कैटर डायग्राम नहीं निकालना है। तो ये टू फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, हम लोगों को कार्ल पियर्सन का कंसेप्ट देखना जरूरी है। जस्ट आई एम शेयरिंग दैट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। समझ में आया जो अभी एक्सप्लेन किया वो? नेक्स्ट टू सॉल्व नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ योर एक्सरसाइज, ये वाले जो एग्जाम्पल्स है 5.1 का, अगर आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है 4, 5, 6, 7 और 8, ये लास्ट तक जो एग्जाम्पल्स है सभी नेक्स्ट 4 एग्जाम्पल्स आर डिपेंडिंग ऑन दिस नेक्स्ट फॉर्मूला एंड नेक्स्ट कंसेप्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग ले लो, आपको अभी ये लिख के लेना है, कोवेरियंस, राइट डेफिनेशन ऑफ कोवेरियंस एंड फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस एट फर्स्ट। लिख लो, कोवेरियंस इज मेजर ऑफ जॉइंट वेरिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। राइट दीज formulas in your notebook. Covariance of xy is denoted by this COV of xy and given by the formula. Covariance of xy is given by this formula, 1 upon n into summation of xi minus x bar into yi minus y bar, where x bar is summation of, मतलब मीन है x bar, मतलब all xi's का addition divided by n, and y bar is also mean of y, addition of all y's and divided by n. This one is formula, and further this can be simplified into this formula also. Covariance of xy is given by this next formula also, 1 upon n into summation of I is equal to 1 to n xi yi minus x bar y bar. लिख रहे हो? लिख के होने के बाद हैंड रेज कर दो जिन्होंने लिखा है, बोलो।
लिख के होने के बाद हैंड रेज कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का। नेक्स्ट आपको लिखना है, अभी लोअर योर हैंड्स, ऑल ऑफ यू लोअर योर हैंड्स। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखना है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। ये सब डिटेल आपको लिखना है। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इट वाज डेवलप्ड बाय ग्रेट ब्रिटिश statistician Carl Pearson in 1886. The Pearson's correlation coefficient is usually calculated for two continuous variables. It is a measure of correlation between two variables, and it is denoted by this symbol R and Rx or Rxy or correlation of xy. ये हम लोग डिनोट करते हैं। अभी लोअर कर दो हैंड एंड राइट डाउन ऑल दीज आल्सो। ये नेक्स्ट है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट किसको कहते हैं और वो किससे डिनोट किया जाता है, एंड राइट डाउन दिस फॉर्मूला आल्सो। एंड आफ्टर राइटिंग ऑल दीज रेज योर हैंड्स। Again, these two formulas are important to solve next examples, next all 4 examples of 5.1. 5.1 छोटा टॉपिक है, वो खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। लिखो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। 3 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है सिर्फ। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ठीक है। अभी टेक्स्ट बुक के जो एग्जाम्पल्स है 4, 5, 4 में फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y पूछा है। वैल्यूज जो गिवन है, n की वैल्यू दी है, x बार की वैल्यू दी है, y बार दिया है, सिग्मा x सिग्मा y भी दिया है एंड समेशन ऑफ ऑल दिस इज गिवन। तो हम लोगों को यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज गिवन बाय कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो हमारे पास सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई के लिए हम लोगों के पास ये कंप्लीट समेशन की वैल्यू उन्होंने दी हुई है। ये कंप्लीट समेशन डिवाइड बाय एन करने के बाद हम लोगों को कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई मिलेगा। वी हैव टू सब्सटीट्यूट ऑल दैट वैल्यूज इन दिस गिवन फॉर्मूला। ये जो गिवन वैल्यूज है वो फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करने, आंसर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यूज करके हम लोगों को फाइनल आंसर निकालना है। सिमिलरली 5th एग्जाम्पल में भी वैसे ही करना है। नहीं, 5th एंड 8th एग्जाम्पल बोथ आर ऑफ सेम। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है y का। 5 और 5 एंड 8 जो एग्जाम्पल है, दैट 2 एग्जाम्पल्स आर डिपेंडिंग ऑन फाइंडिंग वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन फॉर्मूला यही यूज करना है जो अभी हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था वही। 6, 7 में आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो ये जो एग्जाम्पल्स है 4, 5, 6, 7 एंड 8, इसमें से चार एग्जाम्पल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बाकी एग्जाम्पल्स एज अ होमवर्क आपको सॉल्व करना है। आई विल डिस्कस दीज एग्जाम्पल्स इन नेक्स्ट लेक्चर। मैं सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जो ग्राफ भेजा जाएगा आपको ग्रुप में, वो आपको ग्राफ निकाल के रखना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन। ओके, विल सी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।